प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान की समस्या छात्राओं का आज की क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में मैं आपको के अंतर्गत राजनीति के मूल सिद्धांत के अंतर्गत मैं आपको राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत नामक चैप्टर से शक्ति के सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और उससे संदर्भित समस्त तथ्यों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से शक्ति का सिद्धांत प्रबलशाली है, किस आधार पर शक्ति के सिद्धांत के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की जा सकती है। उन सब पर विचार विमर्श करेंगे, परिचर्चा करेंगे और उस पर प्रकाश डालते हुए ये अध्ययन करेंगे कि शक्ति एवं सत्ता किस प्रकार से शक्ति के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो शक्ति के सिद्धांत पर आज हम प्रकाश डालते हुए ये चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो शक्ति का सिद्धांत है किस रूप में सत्ता को पाने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए सहायक है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। इसके पूर्व की क्लास में हमने चर्चा की थी कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, उन सब पर हमने विचार विमर्श किया था, परिचर्चा की थी। तो आज का क्लास जो हमारा है वो शक्ति के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। शक्ति के सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, उनके प्रमुख तत्वों का अध्ययन करेंगे। ये जो पहलू हैं, राजनीतिक पहलू हैं, सैद्धांतिक पहलू हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं कि शक्ति का सिद्धांत किस रूप में प्रभावशाली सिद्ध होता है। इसमें देखते हैं कि जो बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। तो विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करते वक्त हम देखते हैं कि जो टॉपिक है हमारा दूसरा नंबर का वो है शक्ति का सिद्धांत। शक्ति के सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार से ये राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन किया जा सकता है, इसकी चर्चा की जा सकती है। आइए क्रमवार इस पर चर्चा करते हैं। देखा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था है। कहा गया है इस सिद्धांत के अनुसार अगर चर्चा की जाए तो कहा जाता है कि राज्य क्या है, एक ईश्वरीय संस्था है। अर्थात ईश्वर द्वारा एक ईश्वरीय संस्था नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि राज्य एक ईश्वर द्वारा स्थापित कोई संस्था नहीं है, वरन यह एक मानवीय संस्था है। अर्थात मनुष्यों द्वारा निर्मित एक संस्था है जिसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के आधार पर हुई है। इसका हम प्रयोग करते हुए देख सकते हैं, कह सकते हैं कि जो शक्ति का सिद्धांत है इसकी उत्पत्ति ईश्वर द्वारा न होकर बल्कि मानव द्वारा उत्पत्ति हुई है और ये एक ऐसी संस्था है जिसे बल प्रयोग के द्वारा या बल पूर्वक इसे स्थापित किया जा सकता है। ठीक, अगले क्रम में अगर चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि बल प्रयोग ही राज्य की उत्पत्ति का कारण। कहने का मतलब यह है कि बल प्रयोग ही राज्य की उत्पत्ति का कारण है और वर्तमान समय में राज्य के अस्तित्व का आधार। और वर्तमान समय में अगर इसकी चर्चा करें तो ये क्या है, राज्य के अस्तित्व का आधार है। यानी बल प्रयोग के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है और वर्तमान समय में इसकी अगर चर्चा करें तो राज्य के अस्तित्व का ये प्रमुख क्या है, आधार सिद्ध होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्रम में कि राज्य उच्च शक्ति का परिणाम है। अगर इसकी चर्चा की जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये राज्य उच्च शक्ति का परिणाम है और इसकी उत्पत्ति शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा हुई है। यानी कहने का मतलब राज्य उच्च शक्ति का परिणाम है और इसकी उत्पत्ति की अगर चर्चा की जाए तो यह शक्तिशाली व्यक्तियों के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक, शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निर्बल व्यक्तियों
को अपने अधीन करने की प्रवृत्ति सी हुई है, जिसे मानवीय विकास के प्रारंभिक काल में जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है वह अपनी शक्ति का प्रयोग द्वारा अन्य निर्बल व्यक्तियों को पराजित कर अपने अधीन कर लेता है। ये कहने का मतलब साफ है कि अपने अधीन करने की जो शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करने की जो प्रवृत्ति सी है वो मानवीय विकास के प्रारंभिक काल में जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था, प्रारंभिक काल में अगर हम चर्चा करें इसकी तो कहा गया है कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था वह अपनी शक्ति के प्रयोग द्वारा अन्य निर्बल व्यक्तियों को पराजित कर अपने अधीन कर लेता था। अन्य निर्बल व्यक्तियों को पराजित कर अपने अधीन कर लेता था। ठीक, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करके उसे पराजित करके अपने अधीन कर लेता था और अपने समस्त इच्छाओं को उसके ऊपर ला देता था। ठीक, तो आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं। आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार से प्रमुख विचारकों ने इस शक्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन विचारों की अगर हम व्याख्या करें तो उसका वर्णन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर देखते हैं तो प्रोफेसर ट्रू की बात की जाए तो प्रोफेसर ट्रू के अनुसार ट्रू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कौन से ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक में लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर अपने अन्यायियों पर अधिकार जमा कर उन पर अपना शासन लादा होगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रोफेसर ट्रू अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक में जो वास्तविक संविदा नामक पुस्तक में लिखा है कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी, उसने सोचा और कहा कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर अपने अनुयायियों अर्थात उसको मानने वालों पर अनुयायियों पर अधिकार जमा कर उन पर अपना शासन लादा होगा। ठीक है, अगले क्रम में कैलिक्लीज ने के अनुसार कहा गया है कि बलवान की शक्ति ही कानून और न्याय का स्रोत है। कहने का मतलब है कि बलवान की शक्ति ही कानून और न्याय का स्रोत है। किसका स्रोत है? बलवान की शक्ति कानून और न्याय का स्रोत है। विषमता प्रकृति का नियम है। विषमता प्रकृति का नियम है। निर्बल की अपेक्षा बलवान श्रेष्ठतम होता है। यानी कि क्लेक्लीज के अनुसार कहा गया कि बलवान की शक्ति ही कानून है और न्याय का वो स्रोत है। विषमता जो है प्रकृति का नियम है। निर्बल की अपेक्षा बलवान श्रेष्ठतम सिद्ध होता है। अब देखते हैं प्लेटो की जो प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक नामक पुस्तक में थ्रेसीमेकस नामक पात्र जो थ्रेसीमेकस नामक पात्र है उसने कहा है कि न्याय शक्तिशाली के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। न्याय शक्तिशाली के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं लेनिन के अनुसार राज पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का एक ऐसा साधन है जिससे वे जनता की बहुसंख्या पर शासन करते हैं। प्रोफेसर लेनिन या लेनिन के अनुसार कह सकते हैं, लेनिन ने कहा है कि राज्य पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का एक ऐसा साधन है जिससे वे जनता की बहुसंख्या पर शासन करते हैं। किस पर शासन करते हैं? जनता की बहुसंख्या पर शासन करते हैं। तो आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से शक्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है।
आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं। प्रमुख विचारक हैं, इन्होंने अपने अपने विचार इस प्रकार से दिए हैं। अगर हम इसकी चर्चा करें, देखते हैं। ओपनहीमर नामक विचारक कहते हैं कि राज्य एक वर्गीय संगठन है। ओपनहीमर नामक विचारक का मत है कि राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसका जन्म युद्ध के द्वारा हुआ है। इसमें चर्चा की गई कि राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसका जन्म युद्ध के द्वारा हुआ है। इसी तरह अगले विचारक हैं जो चीन के हैं, प्रसिद्ध विचारक हैं, जिन्हें हम माओ सेतुंग के नाम से जानते हैं। और इनका विचार है कि शक्ति जो होती है वो बंदूक की नली से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बंदूक की नली से। तो माओ सेतुंग का जो विचार है वो कहते हैं कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। तो ये बहुत ही वीआईपी, यानी कह सकते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है। ये शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। ठीक, अगले चर्चा करें। जर्मन जनरल जो है वान वनहार्ड ने के अनुसार है कि शक्ति ही सर्वोत्तम सत्य है। यानी कि वान वनहार्ड कहते हैं कि शक्ति ही सर्वोत्तम सत्य है। और इस बात का निर्णय कि शक्ति क्या है युद्ध के द्वारा होगा। युद्ध सच्चे निर्णय देता है क्योंकि इसके निर्णय वास्तविक तथ्यों पर आधारित होते हैं। कहने का मतलब साफ है कि शक्ति ही सर्वोत्तम सत्य है और इस बात का निर्णय कौन तय करता है? युद्ध तय करता है। युद्ध ही सच्चा निर्णय देता है क्योंकि इसके निर्णय वास्तविक तथ्यों पर आधारित होते हैं। वास्तविक तथ्यों पर आधारित होते हैं कि कौन शक्तिशाली है, कौन निर्बल है, ये निश्चित कौन करता है? ये युद्ध निश्चित करता है। ठीक, तो आज हमने आपसे चर्चा किया, सत्य के सिद्धांत पे हमने विचार विमर्श किया, चर्चा पर चर्चा की, उसका व्याख्यात्मक अध्ययन किया। और आज की क्लास में बस इतना। आगे क्लास में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का तो काम करते हैं।